और विपिन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी ने इस बार इन विधानसभा चुनावों में एक स्ट्रेटेजी अपनाई। वो स्ट्रेटेजी ये थी कि अपने सांसदों को, कई दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा था। मध्य प्रदेश में भी उतारा था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, कई बड़े नेता थे। तो ये एक मैसेज देने भी तो कोशिश की जाएगी ना बीजेपी की तरफ से कि भाई हम सांसदों को उतारते हैं तो देखिए हम बड़ा पद देते हैं उन्हें, हम उन्हें मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो ये मैसेज कहीं ऐसा तो नहीं मध्य प्रदेश से ही दिया जाए, या फिर लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का जिस तरह से जिक्र हुआ है, लाडली बहना का जिक्र हुआ है, उस वजह से थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं इन तमाम सांसदों की? सपना तो ये भी देख रहा है कि भैया हम मुख्यमंत्री बनेंगे, सांसद ही छोड़कर आए हैं तो विधायक तो नहीं रहेंगे, कुछ बड़ा पद मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको याद होगा कि कैलाश विजयवर्गीय ने उस वक्त कहा था, जब उनको यहाँ से इंदौर 1 से मैदान में उतारा था, उन्होंने मंच से कहा था कि जनता को संबोधित करते कि मैं यहाँ पर सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूँ, मुझे कोई बड़ा पद मिलने वाला है। तो इस बयान के बाद बड़ा इस पर चर्चा भी हुई थी कि आखिरकार कैलाश विजयवर्गीय, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि मैं यहाँ सिर्फ सभाएं नहीं करना चाहता था, मैं सोचता था कि कुछ घंटे हेलीकॉप्टर में घूमूंगा। तो ये सारी बातें बताती हैं कि किस तरह से जब इनको मैदान में उतारा विधायक के, तो इनके दिमाग में क्या था। बड़े नेता है कैलाश विजयवर्गीय का कद मध्य प्रदेश में अच्छा खासा रहा है और चर्चाओं में रहे। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। प्रहलाद पटेल एक बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश का। तो ये इन बड़े चेहरों को उतारने की वजह मुझे लगता है कि बीजेपी ने इसके पीछे 2-3 चीजों को सोचा। एक तो उस पूरे इलाके की, उस पूरे आसपास की विधानसभाओं की सीटों पर बेहतर जीत हासिल हो, जो हारी हुई सीटें हैं बीजेपी की उन पर जीत हासिल हो। तीसरा ये होता है कि जनता के बीच में हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे हों, तो एक एंटी इनकम्बेंसी का ऐसा फैक्टर सामने आता है। हो सकता है इसलिए उनका चेहरा पीछे रखकर बाकी और चेहरों को उनके साथ में रख दिया, ताकि जनता के बीच में एक मैसेज जाए, जो ये नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने। बीजेपी तो पार्टी बन जाए लेकिन शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ना बने, ऐसा भी इसको भी बैलेंस करने की कोशिश की, ताकि जनता ये समझे कि हो सकता है कि इन 4 चेहरों में से कोई एक चेहरा मुख्यमंत्री का बन जाए। इसके पीछे की वजह ये भी मानी जा रही है, और यही वजह कि प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे रखना, 4-5 बड़े नेताओं को, केंद्र के नेताओं को, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए नेताओं को इनके सामने लाना, शिवराज सिंह चौहान को पीछे रखना, और इस रणनीति का हिस्सा है। और अभी हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं, आम आदमी है, आम आदमी के मन में यह भी सवाल हो सकता है कि कैसा हो सकता है कि मान लिया किसी सांसद को मुख्यमंत्री बना दिया, तब शिवराज सिंह चौहान क्या करेंगे? विरोध करेंगे या साइड में बैठे रहेंगे? बिल्कुल रवि, देखिए विरोध की बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जब 2018 के नतीजे आए थे, शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश की सरकार 109 सीटों पर हार के बाद बैठी थी, तब शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल साइड लाइन हो चुके थे। तब उन्होंने इस बात का भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया था कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। गोपाल भार्गव को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, तब भी वो शांत बैठे थे। दूसरी बार जब उनको मौका मिला, जब सरकार बनी, सिंधिया जब बीजेपी में शामिल हुए, तब इस बात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने तब भी अपना नाम आगे नहीं रखा था। उनका नाम अपने आप ही आया था कि शिवराज सिंह चौहान को फिर से मौका दिया जाए, वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने। तो मुझे नहीं लगता है कि शिवराज सिंह चौहान इस बात की जिद करेंगे, या इस तरह की जो हम देख रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया, जो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उन्होंने कुछ विधायकों को बुलाया, ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का, जो राजीव रंजन जी बता रहे थे कि वीडियो आया परिवार के साथ भोजन करते हुए, मैं उनके लगातार 2-3 दिन से देख रहा हूँ सीएम हाउस में भी ऐसे कोई बड़े नेताओं को साथ वो भोजन भी नहीं कर रहे हैं, ना कोई मेल मुलाकात है। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो उनके घर पहुंच जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, बहुत ज्यादा जश्न नहीं मन रहा है। तो इस बात का कोई प्रेशर पॉलिटिक्स मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, पर्दे के आगे भी बहुत कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, मोर्चेबंदी हो रही है, अपने अपने तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिशें यहां पर लगातार की जा रही है। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में ये नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि कृषि मंत्री हैं देश के, उसके बाद उनको विधायकी का चुनाव लड़ाया गया। तो क्या लग रहा है, क्योंकि काफी शांत दिख रहे हैं वहां पे, हालांकि मध्य प्रदेश में सभी लोग शांत दिख रहे हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय थोड़े आक्रामक रहते हैं, शिवराज सिंह चौहान थोड़े से एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन अभी तक हमने नरेंद्र सिंह तोमर को चुपचाप काम करते हुए देखा है। तो सरप्राइजिंग एलिमेंट के तौर पर सामने आएंगे? बिल्कुल। देखिए रवि, नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी के। उस वक्त उन्होंने जब कमान संभाली थी, तब उनको संगठन में एक मजबूत पकड़ है। नरेंद्र सिंह तोमर का नाम हमेशा से चर्चाओं में रहा है।
लेकिन चूंकि केंद्र में भी नरेंद्र सिंह तोमर के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है केंद्रीय कृषि मंत्री के तौर पर, तो ऐसे स्थिति में जब उनको विधायक के चुनाव लड़ाया जाता है तो बहुत सारी चीजें सोच समझ के प्लानिंग के साथ की जाती हैं। नरेंद्र सिंह तोमर का नाम अगर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल का एक बड़ा चेहरा है, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद एक बड़े चेहरे के तौर पर हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी चर्चाओं में हमेशा से रहा है और इस बार भी जिस तरह से राजनीतिक तौर पर चर्चाएं चल रही हैं, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी यहाँ सबसे आगे है। दूसरी बात है, कैलाश विजयवर्गीय के बयानों को लेकर देखा जाए तो क्या कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी चर्चाओं में रहता है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को एक अलग पद देकर रखा हुआ है। उनको पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने वहां पर भी अपने बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश की। तो कैलाश विजयवर्गीय। तीसरा, प्रहलाद पटेल एक बड़े चेहरे के तौर पर मध्य प्रदेश में रहे हैं। तो जिस तरह से चर्चाएं मैं देख रहा हूँ, लगातार 2 दिन से इसी बात पर चर्चा चल रही है कि इन नामों में से कौन सा नाम आगे हो सकता है, अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं तो कौन। तो इन पर भी विचार हो रहा है। दूसरा, अभी हम देख रहे थे कि कुछ चर्चा ये भी थी कि बीडी शर्मा जो कि सांसद भी हैं बीजेपी से, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं मौजूद, और एक नाम तो हम जिक्र कर ही नहीं रहे, एक नाम तो हम जिक्र कर ही नहीं रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया विपिन, ज्योतिरादित्य सिंधिया बेशक केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है। मुख्यमंत्री बनने का सपना वो भी देख रहे थे। याद है जब कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की किस तरह से लड़ाई हुई थी, दो फाड़ हुई थी। आज कांग्रेस की हालत ये है तो उसके पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना था। तो क्या वो भूल तो नहीं गए होंगे ना मुख्यमंत्री बनने का सपना? बिल्कुल सही बात है रवि, बिल्कुल नहीं भूले ज्योतिरादित्य सिंधिया। वो उनको याद है कि उस वक्त की स्थिति थी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी इस बार यहाँ पर मध्य प्रदेश में, लेकिन चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को विधायक का चुनाव नहीं लड़ाना और इसके मायने भी इसीलिए निकाले जा रहे हैं। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाना होता तो शायद उनको भी विधानसभा का टिकट देकर जो शिवपुरी, जहां पर उनकी जो उनके बुआ है यशोधरा राजे सिंधिया, जिन्होंने इस बार चुनाव नहीं लड़ा, जो शिवपुरी, वहां से हो सकता है कि उनको चुनाव में टिकट मिल जाता। ऐसी भी चर्चाएं चल रही थी जब यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से इनकार किया था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी हमेशा सरप्राइज करती है मुख्यमंत्री के तौर पर। तो अगर हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर बनाना होगा तो इसके लिए जरूरी नहीं कि विधायक का चुनाव लड़ा जाए, उनको सीधे ही बीजेपी यहाँ पर बतौर मुख्यमंत्री रख सकती है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के रखने के कई मायने भी हो सकते हैं। देखिए, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में जब 2020 में सरकार बदली थी, तब सिंधिया आए थे, तब ये चर्चाएं चलने लगी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को बनाया जाता है। सिंधिया को एक पद दिया जाता है केंद्र में। अभी की स्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस पर समझौता किया था, वो मध्य प्रदेश में मंत्रियों के मंडल में उनके जो समर्थकों को तवज्जो देना। 11 मंत्री बनाए गए। देखिए, मंत्रिमंडल में 33 मंत्रियों में से अगर 11 मंत्री बनाए जाते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश में कद अपने आप ही बढ़ जाता है। और जिन मंत्री को बनाया गया था, उनको जो विभाग दिए गए वो भी ऐसे दिए गए जो अच्छे ओहदे पे रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब ये चर्चाएं तो हैं, लेकिन हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी यहाँ पर आगे रख दे। ये सरप्राइज हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को रखना, लेकिन संगठन चूंकि बीजेपी का, और यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी ज्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ है बीजेपी में, क्योंकि 3 साल एक बहुत लंबा वक्त नहीं होता। हालांकि इसको लेकर मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को नाम आगे रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी में संगठन जो नीचे से बैठा हुआ है, वो संगठन में कुछ हद तक इसका विरोध देखने को मिल सकता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को लेकर इतना विरोध नहीं है जितना कि बाकी नामों को लेकर है। नरेंद्र सिंह तोमर का जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर को यहाँ पर जो संगठन है वो स्वीकार कर सकता है, बीजेपी का कार्यकर्ता कर सकते हैं, लेकिन सिंधिया को लेकर अभी मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जैसा फैसला हम जिक्र कर रहे हैं कि बड़े फैसले हाईकमान से तय होते हैं, अगर हाईकमान तय करेगा तो बीजेपी के संगठन में विरोध की बात होती नहीं है। यहाँ पर सरकार चलाना बीजेपी को आता है और मध्य प्रदेश में लगातार, और इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश बीजेपी का वो अभेद्य किला बन गया है जिसे साधना बिल्कुल नामुमकिन सा साबित हो रहा है।